पटियाला हाउस कोर्ट में आज इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई और अदालत ने मामले की अगली समाअत 4 सितंबर को मुकर्रर की है। अब अदालत में 4 सितंबर को इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर समाअत होगी। इंजीनियर अब्दुल रशीद केस में कोर्ट ने 4 सितंबर के लिए फैसला महफूज किया। जेल में बंद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की तरफ से दायर की गई बाकायदा जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। इंजीनियर रशीद को 2017 में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि अगर इंजीनियर रशीद को जमानत मिल जाती है तो कश्मीर में इंतखाबात का सारा ही खेल बदल सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इंजीनियर की क़यादत वाली पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। को क्योंकि हमने बेल के लिए अप्लाई किया था, तो आज पूरा आर्गुमेंट सारा कुछ हो गया उस पे, और ऑर्डर्स के लिए उन्हें रिजर्व किया है फॉर 4 सितंबर। देखिए, कानूनी दलीलें यही रहती हैं। आपको मालूम है कि जो पब्लिक भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यही रहा कि इंजीनियर साहब बेगुनाह है, उनको रिहा किया जाए। देखिए, उम्मीद तो हमें पूरी है, हमें भरोसा है इंडियन जुडिशरी पे, तो हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में होगा, इंजीनियर रशीद साहब के हक में होगा। और इंजीनियर साहब जिनको लोगों ने एक बड़ा मैंडेट दिया है, उसको मद्देनजर रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जुडिशरी को ये सोचना चाहिए कि उसको बेल पर रिहा किया जाए। पीडीपी लीडर शेख सबा ने कहा कि पार्टी ने शेख गौहर को जड़बल सीट से मैदान में उतारकर एक समझदार फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि शहर खास की बात की जाए तो ये सबसे अहम नशिस्तों में से एक है और उन्हें यकीन है कि शेख गौहर मुंतखब होने के बाद अपने किरदार को दुरुस्त साबित करेंगे। देखिए, जड़ीबल में हमें एक अच्छे कैंडिडेट की ज़रूरत थी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते पीडीपी की तरफ से, तो आई थिंक शेख गौहर वो नाम है जो फॉर्मर सेक्रेटरी केसीसीआई के रह चुके हैं। उन्होंने लोगों के साथ ग्राउंड पे काम किया है, तो हम चाहते थे कि उसी चेहरे को, वैसा कोई चेहरा जो जड़ीबल को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर सके पीडीपी की तरफ से। तो हमारे वो कैंडिडेट है जड़ीबल से, जो कि मेरे मामू भी हैं, तो उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उनका लोगों के साथ किस तरीके का मेल जोल है और वो ग्राउंड पे कितना कनेक्टेड है। तो इंशाल्लाह आई होप कि विनिंग कैंडिडेट वही हो इंशाल्लाह जड़ीबल से। जड़ीबल की जो बात होती है काफी चैलेंजिंग है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने बड़े बड़े फेस रखे। अभी पता लगा कि जेकेपीसी से आबिद अंसारी लड़ेंगे, तनवीर सादिक भी हैं, तो चैलेंजिंग रहेगा थोड़ा। हाँ, चैलेंजिंग तो है, पर मुझे आई बिलीव कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो इंसान चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है वो जीत में आगे होता है रेस में। एंड आई होप कि हम रेस में नंबर 1 पे हो इंशाल्लाह। टंगमर्ग में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ सियासी समाजी कारकुनों ने हल्के इंतखाब गुलमर्ग के उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर की मौजूदगी में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। शब्बीर मीर ने साबिक सियासतदानों पर तनकीद करते हुए कहा कि गुलमर्ग को हर लिहाज से इस्तेहसाल किया गया और अब यहाँ का सियासी मंजरनामा बदलने की जरूरत है। और इसमें लोगों ने एक बड़ा फैसला लेना है। ये इलेक्शन कोई नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। आज डेवलपमेंट, रोजगार, ये सब बातें बराबर हैं। वैसे ही शायद पहले से भी और ज़्यादा उसमें मुश्किलात हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सियासी मुश्किलात हैं, हमारे लिए स्पेस नहीं है, उसके लिए भी एक ही जंग है। आपको पता होगा मिनी सेक्रेटरी बन रहा है, तो वहाँ ढांचा बना है, लोहा भी कबाड़े में दिया है, कुछ कंप्लीट भी नहीं हुआ। गुलमर्ग में हमारा सबसे बड़ा अस्पताल था यहाँ इस एरिया का, वहाँ पे सर्दियों में टूरिज्म होता है, स्कीइंग होती है, उसमें हादसे भी हो जाते हैं। तो वहाँ अखिलेश यादव की क़यादत वाली समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी यूनिट का दोबारा आगाज किया और पार्टी ने जयालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का सदर मुकर्रर किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए जयालाल वर्मा ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आने वाले असेंबली इंतखाबात लड़ेगी और 20 असेंबली हलकों में उम्मीदवार खड़े कर सकती है। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली और नौजवानों के लिए रोजगार को यकीनी बनाना पार्टी का मरकजी एजेंडा है। समाजवादी पार्टी के लीडर ने यह भी कहा कि वो एनसी और कांग्रेस लीडरों के साथ बातचीत करेंगे क्योंकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है।
जम्मू कश्मीर में अब साइकिल दौड़ने लगेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी की। नेशनल पार्टी है, मेनली उत्तर प्रदेश से है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में भी पार्टी विधानसभा पोल्स में विधानसभा पोल्स में हिस्सा लेने जा रही है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मेरे साथ इस वक्त हैं जियालाल वर्मा, ये इस वक्त मेरे साथ हैं। इन्होंने आज अनाउंस किया है कि ये विधानसभा पोल्स में हिस्सा लेंगे। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। जियालाल से मैं खुद बात करता हूँ। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। क्या प्लान है आपके, जो समाजवादी पार्टी है, जो साइकिल है आपका चिन्ह, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले सर न्यूज़ 18 का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हम समाजवादी पार्टी उनका जम्मू कश्मीर में आगाज करने जा रहे हैं। और जो हमारी कमिंग इलेक्शन है उसमें हमारे बहुत से लोग हैं जो बेचारे दर बदर हो रहे थे, उन्होंने हमें जोर देकर कहा कि आप जहां इलेक्शन लड़वाओ। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत ही राइट समय पर एक डिसीजन लिया और जम्मू के जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनको जहां पार्टी विस्तार करने के लिए मौका दिया। और आज हमारे लोग इतने खुश हैं कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते थे समाजवादी विचारधारा के, अब आज वो इकट्ठे होकर इस बैनर के नीचे आ रहे हैं। और इसका जो फैसला है, हमारे पास 20 लोग अभी तक आ चुके हैं 20 सीटों पे लड़े। हाँ, और अभी जो फैसला है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, क्योंकि सेंटर में हमारा कांग्रेस पार्टी से अलायंस चल रहा है, एनसी से अलायंस चल रहा है। हम उनके पाले में ये गेंद रखेंगे कि वो फैसला लेंगे कि हमने कौन कौन सी सीट पर इलेक्शन लड़नी है। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक विचारधारा जो जम्मू कश्मीर में नहीं थी, जहां दो किस्म की विचारधारा है, एक कैपिटलिस्ट लोगों की विचारधारा है, एक मनुवाद लोगों की विचारधारा है, और एक जो सेकुलर लोग हैं उनकी विचारधारा जम्मू में नहीं थी। आज अखिलेश यादव जी ने मुझे जियालाल वर्मा हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो हमारी यहाँ हमारी जो सेकुलर विचारधारा है उसको जहाँ एक जन्म दिया है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, हालांकि अलायंस में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका मेन इशू क्या रहेगा? किन चीजों पे आप चुनाव लड़ेंगे? हम सबसे पहले तो हमारा मेन इशू है सर कि अगर हमारी सरकार और हमारे अलायंस की सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारे जो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड है इस पर हम कार्य करेंगे कि हम अपना स्टेटहुड वापस लेंगे। और जो जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट था जिसमें लोग हमारे रच बस गए थे वो हमसे छीन लिया गया। आज जम्मू कश्मीर का शहरी और दूसरे शहरी बराबर हो गए। हम जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट वापस लाएंगे। कैमरामैन पार्टी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जी ने कार्य बहुत करे हैं और ऐसे ऐसे कार्य करे हैं जो 70 साल से पहले कार्य नहीं हुए। और इस बार हमारा वोट आंख बंद करके बीजेपी को है। हाँ जी, आंखें बंद करके बीजेपी को वोट देंगे। कि लग रहा है सोनीपत में कुछ हुआ या नहीं? डेवलपमेंट हुई है, बस मेन एक चीज ये है मेट्रो कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, बहुत साल से पेंडिंग है। सालों से सुनते आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, पता नहीं कब होगा, उसी की वेट पे हम भी। लेकिन सिर्फ कागजों में ही है, धरातल पर नहीं आई। नहीं है, कहाँ दिखा? अभी मैं बस से ट्रेवल करके आई हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना कन्वीनियंट नहीं है। मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाएगी तो सबको सहूलियत मिलेगी। ट्रेन में भी जाते हैं लोग तो प्रॉब्लम तो होती है लेडीज को। अब चुनाव है, 1 अक्टूबर को मतदान होना, हरियाणा विधानसभा होगा, कुछ काम हुए हैं? अभी तो कुछ नहीं हुआ जी। 5 साल से यहाँ से कांग्रेस के एमएलए थे, इससे पहले यहाँ मंत्री कविता जैन थी बीजेपी के, कुछ काम हुए या नहीं हुए? जी, आज भी खड़े थे, कल भी खड़े ही है, यहाँ पर गड्ढे ही हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। कल भी पानी भरता था, आज भी पानी भरा रहता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बीजेपी ने मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के भाई देवेंद्र सिंह राणा को नगरोटा असेंबली हलके के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। नगरोटा से उनके हामियों की एक बड़ी तादाद ने राणा की नामजदगी पर जमा होकर
जश्न मनाया। राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी क़यादत का साथ ही उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया। ये मौका दिया और मैं भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं सब लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि मैं उनके चरणों की धूल बनकर, जैसे 20 साल से नगरोटा के लोगों की सेवा कर रहा हूं, वैसे ही उनके पांव में अपना सर रखकर, उनके चरणों की धूल को अपने माथे में लगाकर, जब तक मेरे सांस में सांस है, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई किसी के साथ इम्तियाज किए हुए, हर शख्स जो नगरोटा में रहने वाला है उसके चरणों में अपना सर रख के, नमन करके उनका सेवादार। बीजेपी उम्मीदवार मुर्तजा खान ने असेंबली इंतखाबात का टिकट मिलने पर गहरी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी तबका तवील अरसे से एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा था, जिसे बीजेपी हुकूमत ने पूरा किया। मुर्तजा खान ने यकीन जाहिर किया कि वो और उनकी पहाड़ी बरादरी के लोग ये इलेक्शन जीतेंगे। मंबर गली में सैकड़ों हामियों और मुद्दाहों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जोश जज्बा जो मेरे बुजुर्गों में, भाइयों में और नौजवानों में आप देख रहे हैं आज, ये दरअसल उस अहद की पासदारी की अलामत है जो हमने भाजपा के साथ आज से 5 साल कबल किया था। हमने उनसे ये कहा था कि हम आपके एहसान का बदला एहसान से देंगे, और ये उसी का नतीजा है कि मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे अजीज़ नौजवानों ने उसका एक छोटा सा मुजाहरा आज यहाँ पे किया है। इस बारिश के बावजूद दूर दराज इलाकों से यहाँ पे ये तशरीफ़ लाए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। ये इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। जम्मू के जिला इलेक्शन ऑफिसर सचिन कुमार ने आइंदा इंतखाबात की जारी तैयारियों के बारे में तफसीलात फराहम की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिले के 11 असेंबली हल्के इंतखाबी अमल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी गई है और वो नामजदगी के तरीक़ेकार और इसके बाद के दीगर इक़दामात को मुनज़्ज़म करने के लिए तैयार है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए मॉडल ज़ाब्ते इख़्लाक़ पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। जिले में जो वोटिंग है वो लास्ट फेज़ में है, तो उसके लिए सारी तैयारियां जो हैं समयानुसार और जो कमीशन की टाइमलाइंस हैं उसके हिसाब से की जा रही हैं। अभी हमारा इमीडिएट जो फोकस है वो इस पर है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका इन्फोर्समेंट, तो इन्फोर्समेंट के लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं वो सफिशिएंट नंबर पर पूरी तरीके से विजिल बनाए हुए रखी हैं। हर जगह चेकिंग चल रही है दिन रात के समय सारा कुछ। दूसरा, जो नॉमिनेशंस के लिए जो प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए सारी तैयारियां जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 11 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारियां इन प्लेस भी हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। हमारा जो मशीन्स है, जो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, जो पोलिंग पार्टीज वगैरह बनेंगी या फिर जो और भी ऑफिशियल्स जो लगेंगे, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर्स के तौर पर, जोनल ऑफिसर्स के तौर पर, मैजिस्ट्रेट्स के तौर पर, वो सभी उनका भी लिस्ट वगैरह तैयार हो चुका है। सभी इन प्लेस है, ऑर्डर्स भी किए जा चुके हैं और सब कुछ इन प्लेस है समय के। शिखर चकतान में बीजेपी यूनिट ने लद्दाख में 5 नए अजला बनाने के तारीखी फैसले के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। पार्टी के सीनियर रहनुमा काचू गुलजार, साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहसिन अली, ब्लॉक सदर काचू शमीम और सजाद हुसैन ने शिखर चकतान सब डिवीजन को जिले का दर्जा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने द्रास और जंस्कार के मकीनों को भी मुबारकबाद दी। कॉन्फ्रेंस का मेन जो हमारा मकसद था, मोदी सरकार का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख यूटी को दिया है, इंक्लूडिंग जंस्कार, नुब्रा, शामैन, चांगथंग, तो इसके लिए हमने शुक्रिया बोलना है। और साथ ही साथ मेन हमारा जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, 2 जो हमारे प्लेसेस सांकू और शकर चिकटन जो छूट गए हैं, जो डिजर्विंग है, उनको भी डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए, जल्द से जल्द उनको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए। एक देरीना उनका मांग है पहले से ही, तो हम इसीलिए आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है कि शकर चिकटन को भी इंक्लूड किया जाए, डिस्ट्रिक्ट स्टेटस उनको भी दिया जाए फार फ्लंग एरिया होने के नाते। तो मेन हमारा ये बीजेपी ने दफा 370 को खत्म करने के वादे को पूरा किया और अब कश्मीर में तिरंगा लहराया जा रहा है। इन बातों का इजहार उत्तराखंड कानून साज असेंबली के मेंबर DS रावत ने उधमपुर में किया।
राउत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ उनका रिश्ता बहुत पुराना है। राउत ने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी कारकुनान में जोश खरोश है, उन्हें यकीन है कि वो इस असेंबली हल्के से अच्छी खासी तादाद में वोटों से जीतेंगे। राउत ने बरमेन में बीजेपी पार्टी कारकुनों से खिताब किया और चिनेनी घोड़दी असेंबली हल्के से बीजेपी के बलवंत सिंह मनकोटिया की मुहिम चलाई। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। आदाब।